हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी का नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया। इसी नोटिफिकेशन के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी के रूल रेगुलेशन है उनमें कुछ चेंजेज किए। वो चेंज क्या है वो सारे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चेंजेस सीईटी की पात्रता से रिलेटेड, सीईटी के फॉरम से रिलेटेड और सीईटी की एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप सीईटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं और आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहे और आपकी तैयारी का आपको लास्ट में लॉस नहीं हो, आपको किसी भी बात का अफसोस नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये कंप्लीट वीडियो देखें। इसके अंदर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, फुल प्रूफ आपको सीईटी के सारे रूल रेगुलेशन बताए जाएंगे। तो अपन बात करते हैं कि सीईटी की वैलिडिटी के बारे में कि भाई सीईटी की वैलिडिटी क्या है। तो सीईटी की वैलिडिटी है 1 साल। जैसे इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट डेट से लेके 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और इसके अंदर जो पोस्ट है वो ये 11 पोस्ट है और इनके लिए सीईटी में क्या पात्रता रखी गई है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 40%, एससी एसटी वालों को 5% के साथ छूट के साथ 35% रखा गया। जिन भी कैंडिडेट के 40% या 35% के ऊपर बनते हैं वो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए पात्र है। इसके बाद अपन बात करते हैं फॉरम से रिलेटेड कि भाई फॉरम के अंदर क्या चेंज किया गया है। तो इस बार फॉरम के अंदर आपको अपना ओटीआर अपडेट करवाना होगा। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, ई-केवाईसी सेक्शन के अंदर अपनी लाइव फोटो और हस्तलिपि नमूना, मतलब कि आपको अपनी लाइव फोटो देनी है और अपना एक स्टेटमेंट जो आपकी खुद की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है वो ही आपको अपलोड करना है। ऐसे किसी और से लिखवा के बिल्कुल भी अपलोड करने की गलती ना करें, क्योंकि ये जो नमूना लिया जा रहा है स्टेटमेंट, ये ओनली आपकी हैंडराइटिंग मैच के लिए लिया जा रहा है। तो आप ये गलती ना करें कि भाई किसी और से आप स्टेटमेंट लिखवा के या फ़ोन पर ये से भेज के कैसे भी आप एडजस्ट करके वो फॉर्म भर दें। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको वो खुद ही भरना है और उसी के बाद ही वो स्कैन करना है। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम के अंदर जो अपन वो मार्कशीट वगैरह भरते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये अपडेट है और ये अपडेट भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो इसके अंदर क्या अपडेट है कि पहले अपनी जो सीईटी की एग्ज़ाम लगती थी उसके अंदर 4 ऑप्शन आते थे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आते थे और अपने को एक ऑप्शन का गोला भरना रहता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब सीईटी के अंदर 5 ऑप्शन आएंगे, 5वां ऑप्शन होगा ई। और ई किस लिए दिया गया है कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन ई भरिए, ऑप्शन ई आपको जरूर भरना है। तो इसके अंदर देखिए लिख भी रखा है कि प्रत्येक पर्सन के 5 विकल्प दिए हुए होंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा करना होगा। मतलब कि आपको एक विकल्प जरूर भरना है। और दूसरा पॉइंट ये दे रखा है प्रत्येक पर्सन के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 विकल्प नहीं भरने हैं। ऐसे नहीं कि 5 ऑप्शन आ गए तो आप 5वां ऑप्शन भी भर रहे हो और जो उसका आंसर है वो भी भर रहे हो, तो इस वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एक ही ऑप्शन भरना है। और अगर आप इस एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आप कोई भी विकल्प नहीं भरते हो तो आपके साथ बहुत गलत होगा भैया। इसके अंदर क्या है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता, मतलब कि आप कोई भी विकल्प नहीं भरते हो, तो ऐसे में 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे अपने सीईटी के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन का 10% होता है 15 क्वेश्चन। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी ब्लैंक छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आपके 15 क्वेश्चन तक 1/3 नंबर काटे जाएंगे, जो आपको सीईटी के स्कोर को घटा सकता है। तो आप ये गलती ना करें कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़े।
और आपको ये क्वेश्चन भरने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसलिए बोर्ड ने आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है कि आप अपनी वो मार्कशीट अच्छे से चेक कर ले, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। और अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ते हो, एक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो, जैसे 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों नहीं भरा है, तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे 150 क्वेश्चन आए और आपने 15 क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन है वो भरा नहीं, तो इस वजह से आपको बोर्ड अयोग्य घोषित कर देगा। आप किसी भी सीईटी के लिए, मतलब कि इस सीईटी के लिए और इस सीईटी के थ्रू होने वाली वैकेंसी के लिए आप पात्र नहीं होंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट बराबर हो जाएगा जैसे आपने एग्जाम दी ही नहीं थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सारे ऑप्शन भरने हैं, मतलब सारे क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन जरूर भरना है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप वो आंसर पर मार्क करिए, अन्यथा 5 ऑप्शन भरिए। और इसी के साथ सीईटी के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है इस बार। लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो आप थोड़ा ध्यान से जो आंसर है उसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अब भी सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग करी है, वैसे किसी भी पात्रता एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट इस पात्रता एग्जाम के अंदर बोर्ड द्वारा नेगेटिव मार्किंग की गई है। अब इसमें आगे चेंज होता है या नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग बरकरार रखते हैं या हटा देते हैं, तो वो सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो राजस्थान की जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। और चैनल को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।